तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 40 को। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस मैंने अपने माइक को चेंज किया है जिसकी वजह से आप लोग को थोड़ी सी आवाज़ अजीब लग सकती है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भाई ये आवाज़ अच्छी नहीं है, पिछली वाली अच्छी थी। जो भी आपका राय होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उस बड़ी सी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को दिखाया जाता है जिसको देखकर लिंगडोंग कहता है कि भाई इन्वेस्टर्स जुआन रीजन वालों ने यहाँ पर इतनी बड़ी फॉर्मेशन को सेटअप कर दिया है। यहाँ पर जैसे एल्डर्स ने कहा कि हमें एक कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा और एक कोर अगर हमने डिस्ट्रॉय कर दिया तो तुरंत सुपर सेट के लोगों को आइडिया लग जाएगा जैसे यहाँ से एनर्जी बाहर निकलेगी। तो चलिए काम पर लगते हैं मिस्टर डाव। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाव होते हैं वो लिंगडोंग से कहते हैं लिंगडोंग है यहाँ पर फॉर्मेशन के किसी एक कोर पर टारगेट बनाओ। यहाँ पर बहुत सारे कोर्स लगाए गए हैं जो इस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर तुम किसी एक भी फॉर्मेशन के कोर को डिस्ट्रॉय कर देते हो तो तुरंत यहाँ से एनर्जी बाहर निकल जाएगी और सुपर सेट वालों को इसके बारे में आइडिया लग जाएगा। तो चलो चलते हैं लिंगडोंग है, मैं और टाइगर 7 तुम्हें पीछे से सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और इसी के साथ ये तीनों सीधे उस फॉर्मेशन की कोर की तरफ बढ़ने लगते। यहाँ पर जो होंगलिंग और क्विंटियान भी शॉक में ऊपर की तरफ देख कर कहते हैं लिंगडोंग और उसका ग्रुप फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़े हैं। और इसी के साथ गाइस हमें डार्क एल्डर को दिखाया जाता है। डार्क एल्डर वहां पर काफी ज्यादा गुस्से में लिंगडोंग के ग्रुप को देख कर कहता है तुम लोग तो वही हो ना जिसने पिछली बार मुझे खत्म कर दिया था, मैं तुम लोग से बदला लेकर रहूंगा। और एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक सीधे लिंगडोंग पर करता है और लिंगडोंग से वो अटैक जाकर टकराता है। वहां पर चारों तरफ धुआं फैल जाता है। इस धमाके के इम्पैक्ट को सभी लोग देख कर कहते हैं कि भाई आखिर क्या हुआ। और इसी के साथ गाइस वहां पर एक लाल कलर की आकृति दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि ये लिंगडोंग का ब्लड पपेट होता है। और इसी के साथ जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत आगे बढ़ने लगता है। वहां पर जो डार्क एल्डर होता है वो तुरंत लिंगडोंग को मारने के लिए उसके सामने आता है, लेकिन वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत उसे चकमा देकर ऊपर की तरफ भाग जाता है। यह देखकर डार्क एल्डर कहता मैं तुझे छोड़ूंगा लेकिन वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपने पपेट को कंट्रोल करते हुए डार्क एल्डर पर अटैक करवाता है और पपेट जो होता है वो सीधे डार्क एल्डर के पेट पर एक मुक्का मारकर उसे पीछे ढकेला होता है। लेकिन वहां पर जो डार्क एल्डर होता है वो तुरंत काफी ज्यादा पावर के साथ पपेट को पीछे ढकेलकर उस पर एक काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक कर देता है जिसकी वजह से वहां पर जो पपेट होता है वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और इसी के साथ वहां पर जो मिस्टर डाव होते हैं वो बैटलफील्ड में एंट्री लेते हुए बोलते हैं लिंगडोंग तुम आगे बढ़ो, मैं इस डार्क एल्डर को देखता हूँ। और इसी के साथ मिस्टर डाव तुरंत अपने चैन के साथ उस डार्क एल्डर के साथ फाइट करने लगते हैं। दोनों के बीच में काफी ज्यादा इकोनिक लेवल की बैटल स्टार्ट हो जाती है जहां पर जो टाइगर 7 होता है वो भी बैटलफील्ड में एंट्री लेते हुए बोलता है कि भाई मैं भी अपना लाठी लेकर आ चुका हूं और वो भी बैटलफील्ड में कूद पड़ता है। और इसी के साथ गाइस हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा स्पीड के साथ सीधे ही एक फॉर्मेशन की कोर की तरफ बढ़ा होता है। और यहाँ पर जो क्विंटियान होता है वो लिंगडोंग के ग्रुप की तारीफ करते हुए कहता है कि भाई यहाँ पर लिंगडोंग का ग्रुप है सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन लिंगडोंग के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है यहाँ पर वेस्टर्न जुआन रीजन के लोग नहीं बल्कि ये हेवनली सीलिंग फॉर्मेशन है। हेवनली सीलिंग फॉर्मेशन के कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए जब कोई बंदा जाता है तो हेवनली सीलिंग फॉर्मेशन विंड एंड लाइटिंग थंडर ट्रिब्यूलेशन भेजती है जो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और एक झटके के अंदर निर्वाणा की लेवल 7 या लेवल 8 के बंदे को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी होता है। और इसी के साथ हमें उस फॉर्मेशन की कोर को दिखाया जाता है जिसकी तरफ लिंगडोंग बढ़ा होता है, बट वहां पर वेस्टर्न जुआन रीजन के कुछ कल्टिवेटर्स पहले से मौजूद थे जो इस फॉर्मेशन की कोर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तभी वो बंदा बोलता है कि यहाँ पर एक चींटी मरने के लिए आ चुका है। और इसी के साथ जो हेवनली शीलिंग फॉर्मेशन होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल थंडर स्ट्राइक है सीधे लिंगडोंग की बॉडी पर लैंड करती है। लिंगडोंग को काफी ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ वेस्टर्न जुआन रीजन का वो बंदा बोलता है सारे लोग साथियों उस बंदे पर अटैक करो, यही मौका है उसको मारने का। और सीधे ही वहां पर जितने भी वेस्टर्न जुआन रीजन के सभी कल्टिवेटर्स होते हैं वो अपना अपना अटैक सीधे ही लिंगडोंग पर कर देते हैं जिसकी वजह से वहां पर एक काफी ज्यादा पावरफुल धमाका होता है। इधर क्विंटियान और बाकी कल्टिवेटर्स भी शौक में लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं क्या लिंगडोंग मर चुका है या जिंदा है। गाइस वहां पर हमें काले काले बादल दिखाए जा रही होती हैं जहां पर गाइस जो झोंग होता है वो हंसते हुए कहता है कि चलो यहाँ पर एक चींटी खत्म हो चुका है, कोई चांस ही नहीं बचता कि वो फॉर्मेशन के उतने बड़े थंडर रिप्लेशन को झेल पाए। तभी गाइस जो लिंगडोंग होता है वो सीधे ही उस धुएं से बाहर निकलता है और फिर से कोर की तरफ बढ़ने लगता है। इस नजारे को देखकर वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। और इसी के साथ गाइस वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपनी मेंटल पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है चलो अब तुम्हें इस बिजली का मजा चखाता हूँ। और फॉर्मेशन से जो भी ठंडा ट्रिब्यूलेशन आती है उसको कंट्रोल करते हुए वेस्टर्न जुआन रीजन के बंदे पर ही वो ट्रिब्यूलेशन गिरा देता है जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारे कल्टिवेटर्स भाप बन जाते हैं। यहाँ तक कि वेस्टर्न जुआन रीजन का स्कोर का कमांडर जो था जो इस सभी टीमों को लीड कर रहा था स्कोर को मेंटेन करने में, उस पर भी ये ठंडा ट्रिब्यूलेशन गिरती है और वो भी बंदा वहीं पर खत्म हो जाता है।
और इसी के साथ गैस हमें एल्डर सॉन्ग को दिखाया जाता है जो सुपर सेट के सभी एल्डर्स के अटैक को रोक रहा होता है और वो गुस्से में चिल्ला कर कहता है, डार्क एल्डर तू कर क्या रहा है? वो लिंगडोंग है उस फॉर्मेशन की कोर की तरफ बढ़ा, जाओ उसे रोकना। वहां पर जो डार्क एल्डर होता है वो तुरंत मिस्टर डाव पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर सीधे मिस्टर डाव को पीछे ढकेल देता है और तुरंत लिंगडोंग को रोकने के लिए उसकी तरफ जाने वाला होता है। लेकिन वहां पर जो टाइगर सियावेन होता है वो तुरंत एंट्री लेते हुए बोलता है कि भाई किधर चला, पहले तो मेरा तुझ सामना कर। और टाइगर सियावेन एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, लेकिन वहां पर जो डार्क एल्डर होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर टाइगर सेवन को भी काफी ज्यादा घायल कर देता है। गाइस जो डार्क एल्डर है उसकी कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 7 के बराबर है। तो गाइस यहाँ पर जो शुरू होती है वो कहती है प्रिंस मोलिंग भाई चलिए चलते हैं लिंगडोंग की हेल्प करने के लिए। तो वहाँ पर जो मोलिंग होता है वो कहता है चलो चलते हैं। और इसी के साथ में डार्क एल्डर को दिखाया जाता है जो सीधे उड़ते हुए लिंगडोंग के पास आ जाता है और अपने हथियार के साथ लिंगडोंग पर एक काफी जानलेवा पावरफुल अटैक कर देता है। बट अचानक से वहाँ पर शुरू आ जाती है जो तुरंत अपने इनहेरिटेंस की पावर्स का यूज करते हुए अपने बिस्ट को रिलीज करती है जो सीधे लिंगडोंग के सामने आ जाता है। और डार्क एल्डर का वो कटाना वाला अटैक सीधे अपनी छाती पर ले लेता है और उसकी छाती में वो अटैक घुस जाता है जिसकी वजह से सूरो को भी काफी ज्यादा चोटें लगती है। वहां पर जो डार्क एल्डर होता है वो तुरंत पहले सूरो के बिस्ट को अपने कटाना से दूर उठाकर फेंकता है और फिर पीछे से लिंगडोंग पर एक काफी ज्यादा पावरफुल जानलेवा अटैक कर देता है। और इधर हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो आसमान में उस फॉर्मेशन की कोर तक पहुंचने ही वाला होता है और आसमान से भी एक काफी और ऊपर हेवनली शीलिंग फॉर्मेशन से काफी ज्यादा पावरफुल थंडर स्ट्राइक लिंगडोंग की तरफ बढ़ती है। लिंगडोंग दोनों तरफ से फंस चुका होता है। इस नजारे को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर तो जो लिंगडोंग है वो दोनों तरफ से फंस चुका है, अब वो क्या करेगा। और इसी के साथ गाइस हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जिसकी आंखें ग्लो करती हैं और इसी के साथ हमें लिंगडोंग के पीछे काफी ज्यादा पावरफुल पोर्टल को दिखाया जाता है। जो लिंगडोंग होता है वो इसी पोर्टल का यूज करते हुए जो सामने हेवनली शीलिंग फॉर्मेशन से थंडर ट्रिब्यूलेशन आ रहा था सीधे ही उस पोर्टल के अंदर एब्सॉर्ब करने लगता है। और इस प्रोसेस में गाइस सच में लिंगडोंग को काफी ज्यादा पेन हो रहा था। बट गाइस फाइनली जो लिंगडोंग होता है सभी थंडर ट्रिब्यूलेशन को अपने पोर्टल में एब्सॉर्ब कर लेता है। और गाइस इस पोर्टल के अंदर लिंगडोंग ने चुपके से अपने एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल की पावर्स को भी एक्टिवेट कर लिया था जिसकी वजह से ब्लैक होल ऊपर से लाल तो लग रहा था बट उसके अंदर गाइस एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल की पावर थी जिसकी वजह से यहाँ पर डाइवोरिंग पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और गाइस पीछे से वो डार्क एल्डर वाला अटैक लिंगडोंग को लगने ही वाला होता है, लेकिन वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो काफी ज्यादा कूल सा पीछे मुड़ता और कहता है डार्क एल्डर चल अब तुझे खत्म करने का वक्त आ चुका है, तेरे वेस्टर्न जुआन रीजन की फॉर्मेशन से ही तुझे मारूंगा। और गाइस वहां पर लिंगडोंग ने जितने भी ब्लैक होल के अंदर उस थंडर ट्रिब्यूलेशन की पावर को एब्जॉर्व किया था सभी पावर्स को बाहर निकालकर सीधे डार्क एल्डर पर कर देता है जिससे देखकर डार्क एल्डर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता नहीं भाई आज तो मैं गया। वहां पर जो डार्क एल्डर होता है वो भागने की कोशिश करता है बट अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से उसका काम वहीं पर तमाम हो जाता है। और इसी के साथ गाइस वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो सीधे ही उस फॉर्मेशन की कोर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वेस्टर्न जुआन रीजन के कुछ और बंदे लिंगडोंग का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं बट लिंगडोंग उन्हें वहीं पर निपटा देता है फिर काफी ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ने लगता है। इस नजारे को देखकर वहां पर जो जोंग एल्डर होता है वह कहता है कि लिंगडोंग तू आगे तो बढ़ा है बट अभी फॉर्मेशन की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रिब्यूलेशन आने वाली है तो उसका सामना कैसे करेगा। और इसी के साथ गाइस हमें आसमान में काफी ज्यादा पावरफुल लाल कलर की ट्रिब्यूलेशन को दिखाया जाता है जो सीधे लिंगडोंग को जलाने के लिए आगे बढ़ रही होती है। लेकिन गाइस वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो फिर से अपने पीछे ब्लैक पोर्टल का निर्माण करता है और फॉर्मेशन के अंदर से जो भी थंडर ट्रिब्यूलेशन आई थी उन सभी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। लिंगडोंग को सच में काफी ज्यादा हो रहा था और इधर सभी लोग लिंगडोंग को ये कारनामा करते हुए देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि इस बार की जो थंडर ट्रिब्यूलेशन थी वह किसी भी निर्वाणा की लेवल 8 के कल्टीवेटर को जलाकर रखने में काबिल थी। और इसी के साथ हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो उस हेवनली सीलिंग फॉर्मेशन की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थंडर ट्रिब्यूलेशन को भी अपने उस ब्लैक होल के अंदर एब्सॉर्व कर लेता है और कहता है चलो अब तुम्हारे इस फॉर्मेशन के कोर को डिस्ट्रॉय करने का वक्त आ चुका है। और लिंगडोंग अपने सामने काफी ज्यादा पावरफुल अटैक तैयार करता है। लिंगडोंग ने जो भी अभी ब्लैक होल के अंदर फॉर्मेशन की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थंडर ट्रिब्यूलेशन को एब्सॉर्व किया था लिंगडोंग उसी पावर का यूज करता है और एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि फॉर्मेशन का एक कोर एक झटके के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस नजारे को देखकर डाउ सेट के एल्डर साथ ही साथ युआन गेट का एल्डर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इधर पूरी ऑडियंस भी हिली हुई थी जहां पर टाइगर सेवन मिस्टर डाउ से पूछता है मिस्टर डाउ यहाँ पर लिंगडोंग ने एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल की पावर्स का यूज किया तो किसी को आइडिया नहीं लग जाएगा क्या। तो वहां पर मिस्टर डाउ कहते हैं नहीं, ये जो लिंगडोंग ने ब्लैक होल का निर्माण किया है
हेवनली डेविल क्लैन एम्पायर के 3 जीनियसेस को हराया था। तब लिंगडोंग ने यह पावर उनसे लिया था। आपको याद है गाइस, वो क्रिएचर प्रकट हुआ था जो लिंगडोंग को और टाइगर सैन को एकदम खींच उस रहा था, डाइवोरिंग क्रिएचर। तो गाइस यहाँ पर फिर हमें लिंग क्यूंगजी के सेट को दिखाया जाता है। गाइस लिंग क्यूंगजी का सेट एक सुपर सेट है और जैसे ही उस हेवनली सीलिंग फॉर्मेशन का एक कोर डिस्ट्रॉय हुआ था, यहाँ पर एनर्जी इधर उधर रिलीज हुई थी और तुरंत यहाँ पर लिंग क्यूंगजी को आइडिया लग जाता है कि जो एंशिएंट फील्ड है उसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसलिए वो अपनी जूनियर से कहती है कि जाओ तुरंत सेक्ट लीडर को इन्फॉर्म करो कि एंशिएंट बैटलफील्ड में कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैं उधर के लिए निकल रही हूँ। और इसी के साथ जो लिंग क्यूंगजी होती है उधर के लिए निकल जाती है और इसी के साथ हमें एल्डर सॉन्ग को दिखाया जाता है जो गुस्से में कहता है भाई यार ये क्या हो गया, एक फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय हो गया जिसकी वजह से यहाँ से जो भी एनर्जी निकली होगी तुरंत सुपर सेट को इसके बारे में आइडिया लग चुका होगा। हमें जल्दी से जल्दी इस फॉर्मेशन कोर को रिपेयर कर तुरंत हमें वेस्टर्न जुआन रीजन में सबको टेलीपोर्ट करना होगा। इसलिए अपने बंदों से कहता है कि कमीनो जाओ तुरंत उस फॉर्मेशन के कोर को डिस्ट्रॉय करो। और इसी के साथ वेस्टर्न जुआन रीजन के तुरंत कल्टिवेटर्स जाकर वहां पर फॉर्मेशन को रिस्टोर करना शुरू कर देते हैं। तभी गाइस हमें इधर होंग लिंग को दिखाया जाता है जो क्विंग टियान से बोलती है क्विंग टियान है हमें भी लिंगडोंग का सपोर्ट करने के लिए चलना होगा, हमें फॉर्मेशन के कोर को रिपेयर होने से रोकना होगा। और इसी के साथ गाइस इस समय एंशिएंट बैटलफील्ड में जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं वो तुरंत ऊपर जाते हैं और तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए वो लोग उस फॉर्मेशन पर अटैक करते हैं जिसकी वजह से वहां पर फॉर्मेशन रिस्टोरेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है, धमाका भी होता है। तभी वहां पर वेस्टर्न जुआन रीजन का एक बंदा बोलता है कि लीडर आपको हेल्प करनी होगी, यहाँ पर हम अकेले इस फॉर्मेशन को रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ हमें एल्डर सॉन्ग को दिखाया जाता है जो गुस्से में कहता है यार क्या मुसीबत है, और वो अपने एक हाथ से बहुत सारी अजीब अजीब से धुएं का निर्माण करता है और धुएं वाले अटैक से सीधे ही सभी कल्टिवेटर्स पर अटैक कर देता है। तभी वहां पर एक कल्टिवेटर से तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए धुएं वाले अटैक को रोकने की कोशिश करता है, बट धुएं वाला अटैक सीधे उसके अटैक को पार करता हुआ उन सभी कल्टिवेटर से टकराता है जिसकी वजह से वो सभी कल्टिवेटर से धुआं बनने लगते हैं। इस नजारे को देखकर वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं भाई आखिर ये धुआं वाला अटैक को हम डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे अटैक के आर पार हो जा रहा है। और इसी के साथ हमें एल्डर सॉन्ग को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहता है तुम सभी मरोगे, और जितने भी कल्टिवेटर्स धुआं बने थे उन सभी की पावर्स को कंट्रोल करते हुए सीधे फॉर्मेशन में भेजता है जिसकी वजह से वो जो कोर था वो धीरे धीरे रिस्टोर होना शुरू हो जाता है। और वहां पर जो एल्डर सॉन्ग होता है वो फिर से बहुत सारे धुएं वाले अटैक बनाता है और सीधे कल्टिवेटर्स पर कर देता है जिसकी वजह से सभी कल्टिवेटर्स उसे रोकने की कोशिश तो करते हैं, बट धुएं वाला अटैक उनके अटैक्स को पार करते हुए जाकर उनसे टकरा कर उन सभी को धुआं बना रहा होता है। इस नजारे को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हिले हुए थे। और इसी के साथ हमें शूरो को दिखाया जाता है। शूरो भी देखती है कि उसकी तरफ एक अटैक बढ़ा है तो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए धुएं को रोकने की कोशिश करती है, बट वो अटैक धुएं के आर पार हो जाता है जिसकी वजह से शूरो भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। बट अचानक से लिंगडोंग सीधे उसके सामने आ जाता है और तुरंत अपनी मेंटल पावर का यूज करते हुए एक बड़े से हाथ का निर्माण करता है और सीधे ही उस धुएं वाले अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस नजारे को देखने के बाद वहां पर जो होंगलिंग होती है वह कहती है मुझे समझ में आ गया, इस धुएं वाले अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी मेंटल पावर का यूज करते हुए इस पर अटैक करो क्विंग टियान और सभी लोग। और इसी के साथ जो क्विंग टियान होता है वो सभी से बोलता है सभी लोग मेंटल पावर का यूज करो, और क्विंग टियान भी तुरंत अपनी मेंटल पावर का एक्टिवेट कर देता है और कहता है चलो अब इसको डिस्ट्रॉय करने का वक्त आ चुका है। और इसी के साथ जितने भी एंशिएंट बैटलफील्ड में कल्टिवेटर्स होते हैं वो तुरंत अपनी अपनी मेंटल पावर का यूज करते हुए उन सभी धुएं वाले अटैक को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ हमें कुछ कल्टिवेटर्स को दिखाया जाता है जिनके सामने वो धुएं वाला अटैक आ जाता है और वो लोग मेंटल पावर कल्टिवेटर नहीं थे जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। बट अचानक से लिंगडोंग सीधे उनके सामने आता है और अपनी मेंटल पावर से काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक लगा और सीधे ही उन सभी धुएं वाले अटैक को काफी ज्यादा इसलिए डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी गाइस इधर हमें डाउ सेट के एल्डर ऊ डाउ को दिखाया जाता है जो लिंगडोंग से बोलते हैं लिंगडोंग अगर तुम इस एल्डर सॉन्ग का ध्यान कुछ समय के लिए यहाँ से भटका सकते हो तो हम एल्डर से हम लोग जिस पिंजरे में कैद है उसे काफी ज्यादा इसलिए तोड़कर बाहर आ सकते हैं, तो कुछ समय के लिए क्या तुम इससे फाइट कर कर इसका ध्यान भटका सकते हो। बट एक बात ध्यान रखना ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, संभल कर इसका ध्यान भटकाना। तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह देखता है कि जो सुपर सेट के सभी एल्डर्स का अटैक वो जो एल्डर सॉन्ग है वो फॉर्मेशन की मदद से उसे काफी ज्यादा इसलिए रोक रहा है। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाव होते हैं वो लिंगडोंग से बोलते हैं लिंगडोंग यहाँ पर जो एल्डर सॉन्ग है उसकी कल्टिवेशन प्रोफाउंड लाइफ डेथ स्टेज पर है जो निर्वाणा के लेवल के ऊपर आता है, तो तुम्हें संभल कर कोई भी कदम उठाना होगा। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है ठीक है मिस्टर डाओ। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।